Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो के बारे में जिसका नाम है अजमेर शरीफ के पूरे इंसिडेंट को लेके मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो डू मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल दबा दें। क्या होता है कि YouTube अक्सर वीडियो का नोटिफिकेशन भेजता नहीं है। मैं 2-3 दिन में एक वीडियो डालता हूँ, तो मैं जब भी डालूँ आपको वीडियो मिल जाए। इसके लिए आप बेल दबा सकते हैं। लाइक ज़रूर करें ताकि वीडियो और फैले और लोगों तक ऐसी वीडियो पहुँचे। अगर आप ट्विटर पे फॉलो नहीं कर सकते हैं, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। मैं सिर्फ ट्विटर और इंस्टाग्राम ही यूज़ करता हूँ, और कू ऐप अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। इन सब का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है और आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। कि पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि आखिर ये पूरा जो अजमेर का जो इंसिडेंट है वो क्या है और कैसे इकोनॉमिकली बाइकॉट शुरू हुआ है अजमेर को लेके। तो पहली चीज़ जो कि अजमेर दरगाह शरीफ के जो खादिम हैं जिनका नाम सलमान है, उन्होंने बेसिकली जब उदयपुर वाला इंसिडेंट हुआ, नुपुर शर्मा वाला इंसिडेंट हुआ, इसके बाद इन्होंने ओपनली यूट्यूब वीडियो पे कहा कि जो नुपुर शर्मा को मतलब मार के लाएगा मैं उन्हें अपना घर ऑफ़र करूँगा। और जो इन्होंने अपने स्टेटमेंट में यहाँ पे ये चीज़ बोली है। तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever like give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। ये वादा करता है सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम, डूब मरो। इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवाल उठा दिए, देखो। तो आई होप कि आपने ये वीडियो देखी होगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनका नाम सलमान है और सलमान चिश्ती ये खादिम है अजमेर दरगाह के, और इन्होंने थ्रेटन किया कि आप उन्हें मारो और मारने के बाद जो करेगा मैं उसे अपना घर दूंगा। मुझे एक चीज़ बहुत फ़नी लगी कि कैसे वो हिंदी से सीधा इंग्लिश में स्विच हो गए और I just couldn't hold my laugh. But anyway, overall वीडियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि that you cannot provoke someone to go and kill. There is a law, there is a constitution and the constitution should take its course. अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है, वो अगर किसी IPC सेक्शन या धारा में आती है, आप FIR कीजिए, आप फाइल कीजिए and let the constitution take its place. ये मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूँ कि भाई अगर आपकी सेंटिमेंट हर्ट हो रही है, गो टू द पुलिस स्टेशन, फाइल एन FIR एंड टेक दैट लॉ द वे दे गोइंग टू टेक इट। डोंट टेक लॉ इन योर ओन हैंड। तो ये पूरी एक वीडियो हुई थी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, बहुत ज़्यादा चीज़ें चली। जो लोग जाते थे दरगाह उन्होंने थोड़ा जाना बंद कर दिया। फिर यहाँ पे एक और इंसिडेंट आया, तो यहाँ पे एक और वीडियो है अजमेर दरगाह की जो कि यहाँ के ये भी खादिम है। जब शहरों के नाम बदले जा रहे थे, जब रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे थे, मुगल सराय हटाया गया। अबे तो क्या रबर से हमारी हिस्ट्री बदल दोगे कि हमने 600 साल हुकूमत की है? इरेजर से आप बता दोगे, कैसे बिता दोगे? हम हाकिम थे, इस मुल्क के हुक्मरान थे। हम मखलूक नहीं है, हम सब्जेक्ट नहीं थे, हम रूलर्स थे। हमको सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद मत कर दो, हमारे में ये अरमान पैदा मत कर दो कि फिर से हमें हुकूमत करनी है। ये हमसे लड़ेंगे, हमसे वतनपरस्ती की बात मानेंगे, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आराम फरमा रहे हैं, क्या तुम नतमस्तक होने आते हो? यानी कि केयर टेकर है खादिम, मतलब केयर टेकर, और इसके पीछे बहुत उनकी जो भी अलग अलग हिस्ट्री आती है। तो ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम देयर क्लर्क्स है जिन्होंने वीडियो के अंदर नुपुर शर्मा वाली बात तो नहीं करी, पर इन्होंने ये बात करा है कि क्या लोग जो है रबड़ लेके हिस्ट्री मिटा देंगे हमारी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी हिस्ट्री की बात कर रही हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री इंडिया की होगी वही हिस्ट्री हमारी होगी। तो यहाँ पे इनका कहना था कि रबड़ लेके हमारी हिस्ट्री मिटा दोगे, ये हम होने नहीं देंगे, हम एक रूलर थे और
हम सब्जेक्ट नहीं थे, हम रूलर थे। एंड व्हेन आई वाज वाचिंग दिस वीडियो आई वाज लिटरली लाफिंग आउट लाउड, क्योंकि एक होता है कहना और एक होता है अपने दिमाग में प्रोसेस करके उसको समझना। तो द वे ही वाज स्पीकिंग इट वाज लिटरली आउट ऑफ क्रैप एंड बुलशिट। उन्होंने कहा रबड़ लेके हमारी हिस्ट्री मिटा देंगे, हम रूलर थे, सप्रेसर नहीं थे, मतलब हम सप्रेस नहीं हुए, हमने हमेशा रूल करा है, तो हमें इतना प्रोवोक मत करो कि हम दोबारा रूल करना शुरू कर दें। और इन्होंने आखिरी में ये कहा कि तुम लोग बेसिकली यहाँ पे जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जितने लोग हैं जो आते हैं और यहाँ पे सर टेकते हैं, ये उनका लाइन का मतलब था आखिरी में, जो कि उन्होंने थोड़ा सा हैवी उर्दू में बोला, मुझे भी थोड़ा टाइम लगा समझने में। तो ये उनका कहना था। तो इसका रिस्पॉन्ड मैंने ऑलरेडी ट्विटर पे किया है, और एक दो दिन पहले अगर आपने नहीं देखा है तो इसका मतलब आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं ट्विटर पे। उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ टॉपिक को मैं कवर करता हूँ यूट्यूब पे, इस पे मैं ऑलरेडी रिप्लाई और रिस्पॉन्ड कर चुका होता हूँ एक दो दिन पहले। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रेशर डालता हूँ कि आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करो, ताकि वीडियो आने से पहले आपको ऑलरेडी दिख जाए कि मैंने क्या रिस्पॉन्ड किया है ट्विटर पे। तो ये इनका कहना था, जिसकी वजह से फिर इनको बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी वीडियो आने के बाद बहुत ही ज़्यादा जो जितने मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, जैसे जैक हैं, आमना है, खालिद हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं, ज़ेबा हैं, देयर आर ट्रेमेंडस पीपल आउट देयर। तो इन लोगों ने इस पे आवाज़ उठाना शुरू करा कि ये बहुत ज़्यादा गलत है और हमें इन्हें बाइकॉट करना चाहिए। बाइकॉट क्यों? क्योंकि ये लिटरली एक तरीके से एक गलत मैसेज भेज रहे हैं, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। और अजमेर से बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ गई थी, अभी मीडिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें चली, बहुत ज़्यादा लोगों को पता चला। उसके बाद अजमेर के लोगों ने बोला है कि हमारे पास बहुत मेजॉरिटी में क्राउड कम हो गया, लोग आना बंद हो गए, उनकी इकोनॉमिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और उनकी इकोनॉमी को लेके, यानी कि फाइनेंशियल जो दुकानें चलती हैं, जो होटल्स चलते हैं, जो पैसे आते हैं, जो चंदा आता है, वो सब पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्ड स्लैप पड़ा है इनको। जो ये क्लरिक्स निकल के या खादिम निकल के जो अजीबो गरीब भद्दे स्टेटमेंट दे रहे हैं, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, इनकी वजह से लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई है। क्या हुआ था और क्या रिस्पॉन्ड मिला है वो ऑब्वियसली था, ऐसा अगर करेंगे तो ऐसा रिस्पॉन्ड आना बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है और था भी। हमारे मोदी जी का क्या यहाँ पर रिएक्शन है? हमारे मोदी जैसे कि हर साल चादर भेजते हैं और कहते हैं कि ये हम चिश्ती की तरह, चिश्ती जो अजमेर शरीफ जो हैं, ख्वाजा गरीब नवाज जो हैं, उनके यहाँ वो चादर भेजा करते हैं। एज अ प्राइम मिनिस्टर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं और इसमें कोई लेना देना भी है नहीं हमारा। तो ये सारा पूरा इंसिडेंट था। मेरा क्या एक अपना पर्सनल फीडबैक है, मैं आपको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग समझाना चाह रहा हूँ कि जो साहब थ्रेट दे रहे थे, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। There is a constitution and the constitution needs to take its course. You cannot take law in your hand. अगर आपको सिविलाइज सोसाइटी बनानी है जहाँ पे आपके बच्चे एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, तो आपको कानून अपने हाथ में लेना बंद करना होगा। और ऐसे नटशेल जो हैं, जो ओपनली धमकियाँ देते हैं, इनको विदिन हाफ एन आवर कस्टडी के अंदर लेके जेल में डालना चाहिए। तो ये पहली राय है। दूसरी, जो कि क्लर्क ने जो बातें करी हैं, बहुत ही ज़्यादा भद्दी बातें करी हैं। पहले इन्होंने कहा कि क्या इरेजर से हमारी हिस्ट्री मिटा दोगे? देखिए, आपकी हिस्ट्री वही है जो बाकी सबकी हिस्ट्री है। आप भी सप्रेस हुए हैं, सब सप्रेस हुए हैं। इनका ये कहना है कि हमने रूल किया है। मैं एक और चीज़ लोगों को हमेशा समझाना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज कि जो इन्वेडर्स आए थे उनका रिलीजन इस्लाम था और आपका रिलीजन इस्लाम था, तो आप दोनों भाई भाई नहीं हो जाते। आपने रिलीजन बाद में एक्सेप्ट किया, वो आए, उन्होंने फोर्स किया, और आपने बाद में रिलीजन एक्सेप्ट किया फोर्सफुली। बहुत ज़्यादा ऐसे डॉक्यूमेंटेड है कैसे फोर्सफुली तरीके से रिलीजन को एक्सेप्ट करवाया गया। और अगर मान लो अगर आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं भी करते हो, तो आपका रिलीजन और रूलर यानी कि इन्वेडर जो थे, उनका रिलीजन सेम होने से आप भाई भाई नहीं हो जाते। एक राजा चाहे जितना भी अच्छा हो जाए, वो अपने बिस्तर पे आपको सुलाने नहीं लगता, वो आपको सगा भाई नहीं बना लेता। राजा राजा ही होता है।
तो इनके कहने का मतलब कि हम रूलर थे हमेशा से, ये बहुत ही ज़्यादा अपसर्ड है। ये ऐसी भद्दी स्टेटमेंट दे के लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, लोगों में आग लगाते कि हम रूलर थे। हम रूलर नहीं थे, हम भी उतना ही सप्रेस हुए जितना बाकी लोग इंडिया में सप्रेस हुए हैं, बाय द सेम एनिमी विच इज़ द मुगल, द आउटसाइडर, द इन्वेडर्स, जो बाहर से आए और सबको इक्वली सप्रेस किया, बहुत ज़्यादा सप्रेस किया। तो ये एक्चुअली एंड रियल हिस्ट्री है, ये लोग समझते नहीं हैं। मैं अगर थोड़े से डीप में समझाऊं तो जितने मुगल इन्वेडर्स आए थे वो अपनी औरतें लेके नहीं आए थे। कोई भी आर्मी जब कहीं अटैक करने जाती तो वो औरत लेके नहीं जाता है, वो आदमी लेके आता है, अपने सेना लेके आता है। फिर वहाँ की औरतों से शादी होती है, फिर वैसे जो बच्चे होते हैं, जो रिलीजन होता है, पास डाउन होता है। ये मैं एक इजी टर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप नहीं मानते हो दैट इज़ योर फॉल्ट एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये चिश्ती साहब का जो बेसिकली जो खादिम थे आखिरी में वीडियो में कह रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम लोग आके यहाँ पे सर टेकते हो। देखो, मैं आप लोग को नहीं रोक सकता, आपको जाना है जाओ, दैट इज़ योर कॉल एंड योर बिलीफ सिस्टम। पर यूजुअली मैं मज़ार पे नहीं जाता हूँ, ना मैं पहले गया हूँ मज़ार पे, ना मैं कभी जाता हूँ, और ना मैं कभी आगे इन द फ्यूचर में मैं जाऊँगा, क्योंकि मैं आई लिटरली डोंट थिंक इन सच वे, और मेरी सोच जो है बहुत ज़्यादा अलग है, एंड आई एम वेरी डिफरेंट इन माई माइंड सेट एंड मैंटालिटी। तो अगर आप जाना चाहते हो आपकी मर्ज़ी है, बट मैं तो कभी गया नहीं हूँ, ना मैं लोगों को कभी बोलता हूँ जाने के लिए, दैट इज़ योर कॉल। और आप ज़्यादातर देखेंगे ज़्यादातर मुस्लिम बेसिकली मज़ार पे जाते ही नहीं, क्योंकि एज पर द इस्लामिक स्कॉलर एज वेल आपको मज़ार पे जाना अलाउड नहीं है। मज़ार पे आप जा सकते हो, पर आपको ऐसे कुछ चादर चढ़ाना, फूल डालना, ये चीज़ें बिल्कुल मना है इस्लाम पे। इसलिए आप देखते होंगे मुस्लिम बहुत कम जाते हैं, ज़्यादातर आपको हिंदू मिल जाएंगे, हमारे सिख भाई मिल जाएंगे, बुद्धिस्ट भाई मिल जाएंगे, ये लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। अब क्या ये गलत करते हैं? देखो, ये जो लोग होते हैं ये सबको इक्वली मानते हैं। मेरे ज़िंदगी में इतने सारे मेरे दोस्त हैं जो जब भी मैं उनके साथ जाता था, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, वो सबको ऐसे हाथ प्रणाम करते थे और आंख बंद करके हाथ छूते थे। एंड दिस इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट कि आप सामने वाले को इज्जत दे रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को एक समान इज्जत देना ये वही कर सकता है जो बहुत ज़्यादा ही अंदर से न्यूट्रल है और पेट्रियाटिक है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है, जो सबको एक समान देखता है, ये वही कर सकता है। बाकी जैसे मैंने अपना फीडबैक आपको ऑलरेडी दे दिया है कि क्या इंसिडेंट था, तो मैं आपको दोबारा एक समराइज कर देता हूँ कि एक खादिम थे अजमेर के, जिन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा का जो सर ला के देगा वो मेरा घर ले सकता है। ये उन्होंने ओपन थ्रेट किया है, उन्हें पुलिस कस्टडी में ले चुकी है। दूसरी एक और वीडियो यहाँ पे आई जहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमारी हिस्ट्री को मिटा दिया जाएगा, और मिटा दिया जाएगा तो हम रूलर थे, हम सप्रेसर नहीं थे, हमने रूल किया है, और हमें इतना प्रोवोक मत करो कि हम दोबारा रूल करने लगे। और इन्होंने ये भी ऐड किया है कि जितने हिंदूज़ हैं, बाकी जो मुस्लिम गैर लोग हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, वो आते हैं यहाँ पे सर छूते हैं। तो ये इनका कहना था, इनकी वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हुई, बहुत ज़्यादा इनको सोशल इकोनॉमिकली बाइकआउट करना शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से अजमेर में बहुत ही लार्ज नंबर पे बाइकआउट शुरू हुआ है, जिसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा बिजनेस पे अफेक्ट हुआ है ओवरऑल। ऐसी बहुत सारी मीडिया आउटलेट है जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो हुआ है। मैं अभी भी वही कह रहा हूँ कि मैं अजमेर या किसी मज़ार पर मैं जाता नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। और अगर जब ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं तो ये एक और रीज़न देते हैं नहीं जाने के लिए। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट एक्चुअली provoke people and tell people not to go in such places. But anyway, मर्जी आपकी है, आपका पैसा है, आपका लाइफ है, आप जो करना चाहे कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। बाय द वे, ओवरऑल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।